भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप क्यों धारण किया? हयग्रीव असुर ने वेदों को क्यों चुराया? भगवान विष्णु हयग्रीव रूप में कैसे प्रकट हुए? हम आपको लेकर चलेंगे एक अनोखी यात्रा में, जहां हम जानेंगे वेदों की उत्पत्ति, मत्स्यावतार की कथा, हयग्रीव असुर का रहस्य, हयग्रीव रूपी विष्णु का उदय और कैसे प्रलय के बाद सृष्टि की पुनः उत्पत्ति हुई। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें ओम नमो वासुदेवाय। अनादिकाल से यह ब्रह्मांड एक अविरल प्रक्रिया, सृजन, पालन, संहार पर गतिमान है। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव इस चक्र के अभिन्न स्तंभ हैं। ब्रह्मा रचना करते हैं, विष्णु उसे संरक्षण देकर धर्म की स्थिति बनाए रखते हैं और शिव समय आने पर संहार कर नई रचना के लिए स्थान निर्मित करते हैं। फिर वही अनादि चक्र नए कल की दांवपेच के साथ फिर आरंभ होता है। सृष्टि की वंश परंपरा में एक नाम सर्वाधिक गौरवशाली है, ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। उनकी संतानों से ही सृष्टि के लगभग सभी वर्ग उत्पन्न हुए। देवता और असुर, दानव और नाग, पशु पक्षी और मानव, सबका मूल कश्यप ऋषि ही माने गए। मानव कल्याण के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने अपनी वाणी से 4 वेदों को बाल रूप में अवतरित किया। इन दिव्य बाल रूपी 4 वेदों को उन्होंने ब्रह्मा जी को सौंपा ताकि ये ज्ञान धरती पर पहुंचे और मानव कल्याण हेतु धर्म का दीपक सदैव प्रज्वलित रहे। विष्णु लोक की दिव्य प्रभा में भगवान विष्णु, उनके समीप माता लक्ष्मी विराजी हैं। दोनों अदिति के गौरव समारोह की चर्चा कर रहे हैं। हे महादेवी, ये सचमुच पावन अवसर है। आज अदिति को देव माता के रूप में सम्मानित किया जा रहा है। देवगण का तेज और उनकी शक्ति सब उन्हीं के पालन और संस्कारों का फल है। प्रभु, आपने सत्य कहा। अदिति का मातृत्व ही धर्म और देवत्व की नींव है। उनकी करुणा और संस्कार ने ही देवों को महान बनाया है। यही कारण है कि ये समारोह केवल उनका सम्मान नहीं बल्कि धर्म और मातृत्व का उत्सव है। हाँ प्रभु, आज उनका गौरव केवल देवताओं तक सीमित नहीं, ये तो समस्त माताओं के लिए आदर्श है, आने वाले युगों के लिए एक शिक्षा। महादेवी, चलो अब देर ना करें, देव सभा हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। दोनों उत्साहित होकर दिव्य आभा के साथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। देव सभा में माता अदिति का गौरव समारोह आरंभ हो चुका है। सभी देवगण उनकी स्तुति कर रहे हैं और भगवान विष्णु स्वयं उनके मातृत्व की महिमा का गान कर रहे हैं। देव माता, आपका मातृत्व केवल देवों का आधार नहीं बल्कि संपूर्ण धर्म का स्तंभ है। आपकी गोद ने देवत्व को जन्म दिया है और आपके संस्कारों ने इन्हें अमर बना दिया है। प्रभु, यह गौरव मेरा नहीं, यह तो मेरे पुत्रों का है। आज जो सम्मान मुझे मिल रहा है वह केवल उनकी तपस्या और कर्म से संभव है। देव माता, आपके पुत्र आपके आशीर्वाद से धर्म का मार्ग प्रकाशित करते हैं। काश मैं भी आपकी गोद से जन्म ले पाता, क्योंकि आपका मातृत्व स्वयं धर्म का आलय है। आपके आंचल में जन्म लेना मेरे लिए भी सर्वोच्च गौरव होगा। प्रभु, आप पालन करता होकर यह कहते हैं तो मेरे लिए इससे बड़ा सम्मान कोई नहीं। यदि स्वयं विष्णु मेरी संतान कहलाए, मेरे लिए यह मातृत्व का परम धन्य क्षण होगा। देव माता, आपका त्याग और करुणा आने वाले युगों के लिए शिक्षा है। आपका मातृत्व देवताओं की सीमा से परे, धरा से आकाश तक समस्त जगत को आलोकित करता है और आपके आशीर्वाद से ही यह गौरव शाश्वत बना रहेगा। प्रभु, समारोह जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी के घोष से गूंज उठती है। माता लक्ष्मी की जय जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय जय, भगवान विष्णु की जय। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विदा होने के बाद सभी देवगण माता अदिति का गौरव समारोह पूर्ण करते हैं।
पुत्रों, अब मुझे प्रस्थान करना होगा। धरती पर मेरे स्वामी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरा धर्म है कि मैं उनके यज्ञ और तप में संगिनी बनूं। देवलोक मेरा घर है, परंतु धरती पर मेरी सेवा ही मेरा कर्तव्य है। देवगण आदर और भावुकता से उन्हें विदा करते हैं और देव माता अदिति अपने पुत्रों को आशीर्वाद देकर धरती पर प्रस्थान करती हैं। धरती पर ऋषि कश्यप का आश्रम। यहाँ प्रतिदिन यज्ञ और अनुष्ठान नियमित रूप से होते हैं। देव माता अदिति भी समय पर पहुंचती हैं और पूरे भाव से यज्ञ कार्य में सम्मिलित होती हैं। ये उनका नित्य धर्म है, पति का संग देना और धर्म कार्य में सहभागी होना। हे देव माता अदिति, जब मैं मंत्रोच्चार करता हूं तो मुझे स्वर्ग सभा का दृश्य याद आता है। कैसे देवगण और मेरा नाम गौरव से समस्त ब्रह्मांड में गूंजा है। उनके धर्म पालन ने हमें सम्मानित किया है। स्वामी, यह आपके तप और आशीर्वाद का ही फल है। मैंने केवल उन्हें जन्म दिया, पर आपने उन्हें धर्म का मार्ग दिखाया। देवत्व आपके संस्कारों का ही विस्तार है। हाँ, पर जितना मेरा नाम देवों ने ऊंचा किया है, उतना ही दनु के हयग्रीव ने उसे कलंकित किया है। उसका अहंकार और दंभ धर्म को बार बार लांघने का प्रयास करता है। असुर केवल शक्ति में विश्वास करते हैं। उसके हृदय में धर्म के लिए कोई स्थान नहीं है। इसीलिए उनके तेज में प्रकाश नहीं, केवल दहन है। दानु का पुत्र हयग्रीव, मुझे आशंका है देव माता, वह गर्व और अहंकार में इतना डूब चुका है, उसकी प्यास केवल सत्ता है और उसी लालसा में वो समस्त ब्रह्मांड को अंधकार में ढकेल देगा। कश्यप आश्रम में यज्ञ संपन्न हो चुका है। मंत्रों की ध्वनि थम रही है, पर वातावरण अब भी पवित्रता से भरा है। ऋषि कश्यप और अदिति यज्ञ के फल और देवों के गौरव की चर्चा कर रहे हैं। इसी बीच आश्रम में दानव माता दनु आती हैं। दनु, यज्ञ संपन्न हो चुका है। तुम्हारी सभी बहनें यहां उपस्थित थीं, केवल तुम ही विलंब से पहुंची। धर्म में ये शिथिलता अस्वीकार्य है। स्वामी, आप जानते हो, पुत्र की ओर से नजर हटाना कठिन है। दिन ब दिन उसकी क्रूरता और असुरी शक्ति बढ़ रही है। असुरराज है ग्रीव की जय। असुरराज है ग्रीव की जय। पुत्र, हमारे कुल की असली महिमा पुण्य, दया और भक्ति में रही है। यही हमारी शक्ति है। तू भी इन्हीं मार्गों पर चल। यही तेरी सच्ची महानता होगी। मां, ये सब छल है। देवता हमें यही उपदेश देते हैं ताकि हम उनके अधीन बने रहें। वे खुद सत्ता का आनंद लेते हैं और हमें पुण्य और दया की जंजीरों में बांधते हैं। मैं उनकी तरह नहीं बनूंगा। पुत्र, ये मोह है। बल और घमंड से तू लोगों को वश में कर सकता है, पर उनके हृदय कभी नहीं जीत पाएगा। हृदय तो केवल करुणा और भक्ति से जीते जाते हैं। करुणा और भक्ति? मां, मुझे किसी का प्रेम नहीं चाहिए। मुझे चाहिए सत्ता और प्रभुत्व। मैं अपनी असुर संस्कृति रचूंगा, जहां शक्ति ही धर्म होगी और भय ही नियम। उस राज्य में देवों का गौरव मुरझा जाएगा। पुत्र, तू देवताओं को चुनौती देगा? क्या तुझे भय नहीं है उनके शाश्वत अस्तित्व का? देवता शाश्वत है मां, पर देखो विष्णु क्या कर रहा है। वो वेदों का ज्ञान मनुष्यों तक पहुंचा रहा है, तो वे भी देवताओं की तरह महानता प्राप्त करेंगे। मैं ये कदापि नहीं होने दूंगा। ज्ञान मेरा होगा और उसी के बल पर मैं संपूर्ण ब्रह्मांड पर अपना प्रभुत्व स्थापित करूंगा। तो क्या तू ज्ञान को रोकना चाहता है पुत्र? हाँ मां, ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। वो मेरा होगा। मैं वेदों को बंधक बनाऊंगा
ताकि न देवता न मनुष्य कोई भी मेरे बराबर न खड़ा हो सके। मैं ही सृष्टि का स्वामी कहलाऊंगा। चामुंडाय विचये, ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विचये। तप तप हयग्रीव तपस्यति जप जप महामायां तुष्टयति। महामायै नमो नमः, जगन्मात्रे नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमो नमः। ओम दुर्गायै नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परमेश्वर्यै नमः। असुरो हयग्रीवो दीर्घं जपं करोति, देवी प्रसन्ना भव। हयग्रीव, मैं तेरे तप से प्रसन्न हूँ। कहो, क्या वर चाहता है तू? हे जगत जननी मां महामाया, आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मुझे ऐसा अमरत्व दीजिए जिसे समय भी न मिटा सके। हयग्रीव, सृष्टि का नियम शाश्वत है। जो जन्म लेता है उसका अंत भी अनिवार्य है। कोई और वर मांग। तो ऐसा वर दो कि न देव न दानव न कोई मानव मेरा वध कर पाए। यदि मृत्यु हो तो केवल उसी के हाथों हो जो स्वयं हयग्रीव रूप में हो। हे हयग्रीव, तुझे ये वर देती हूँ। तेरा अंत किसी देव से नहीं होगा, किसी दानव या मनुष्य से भी नहीं। तेरा संहार केवल होगा हयग्रीव रूप से। अब मैं अजेय हूँ। विष्णु वेद मनुष्यों तक पहुंचा रहा है। यदि मनुष्य वेद पा गए तो वे भी देवताओं के समान महिमा को प्राप्त करेंगे। मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। ज्ञान मेरा होगा, वेद मेरे अधीन होंगे और उसी ज्ञान से मैं संपूर्ण ब्रह्मांड पर अपना आधिपत्य स्थापित करूंगा। मैं अपनी दानव संस्कृति रचूंगा और संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज करूंगा। वरदान पाकर हयग्रीव का अहंकार प्रचंड हो उठा। उसने समस्त असुरों को एकत्र किया और फिर आरंभ हुआ विनाश का तांडव। यज्ञ कुंड तोड़े गए, ऋषियों की तपस्या भंग कर दी गई, मंत्रों की गूंज मौन हो गई, पूजा अर्चना रोक दी गई। धरती पर पाप उमड़ पड़ा, अधर्म की बाढ़ छा गई। गांव-गांव, नगर-नगर हाहाकार मच गया। देवों की आराधना रुकी, धर्म का प्रकाश बुझ गया और संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा, त्राही त्राही त्राही। स्थान है ब्रह्मलोक। जहां सदा शांति थी, आज वहीं आकाश चिंता से घिरा है। चारों वेद अधीर हो उठे, एक दूसरे से पुकारने लगे, हम कब धरती पर भेजे जाएंगे? कब मानवता को ज्ञान देंगे? हे ब्रह्मदेव, हमें कब धरा पर भेजोगे? हाँ, कब भेजोगे? धरती पर पाप और अधर्म बढ़ गया है। यज्ञ भंग हो चुके हैं। अंधकार ने समस्त सृष्टि को घेर लिया है। क्या ऐसे समय वेदों को धरा पर भेजना उचित होगा? हे वेदों, तुम सृष्टि की जड़ हो, ज्ञान और धर्म का सार हो, पर जब तक ये अंधकार नहीं मिटता, जब तक विष्णु जी का संकेत नहीं आता, तुम्हें यहीं रुकना होगा। जब तक मैं लौट कर ना आऊं, तुम अपने स्थान से बाहर मत जाना। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर से मिलने गए, परंतु उनकी अनुपस्थिति में एक महान संकट घटित हुआ। चारों वेद जो ज्ञान और धर्म का आधार हैं, असुर हयग्रीव ने चुरा लिए। कपट और अंधकार से भरे मन के साथ हयग्रीव उन्हें लेकर चला गया महासागर की गहराइयों में। वहां
जल के नीचे स्थित अपने रहस्यमयी राज्य में उसने वेदों को छिपा दिया, मानो दिव्य ज्ञान को अंधकार में कैद करना चाहता हो। वेदों के बिना सत्य का प्रकाश बुझने लगा, सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। यही वो अध्याय था जब संपूर्ण ब्रह्मांड को ईश्वरीय हस्तक्षेप की प्रतीक्षा थी, क्योंकि केवल परम सत्ता ही उस पावन ज्ञान को पुनः स्थापित कर सकती थी। हे महादेव, चारों वेद ज्ञान का अमृत है। कब इन्हें धरती पर भेजा जाए ताकि मानवता धर्म और सत्य का मार्ग पा सके। महादेव ने नेत्र मूंदे। उनकी दृष्टि में अधर्म से ढकी धरा का दृश्य प्रकट हुआ। हे ब्रह्मदेव, इस समय वेदों का अवतरण व्यर्थ है। पृथ्वी पाप से मलिन हो चुकी है। पहले अधर्म का संहार होगा, प्रलय आएगा, फिर शुद्ध धरा ही वेदों के प्रकाश को धारण कर सकेगी। धरती पर धर्म की ज्योति मध्यम पड़ रही थी। कुछ राजा अब भी धर्म और सत्य के प्रहरी बने थे। उनमें श्रेष्ठ थे सत्यव्रत राजा। वे केवल शासक नहीं, भगवान विष्णु के परम भक्त थे। हर प्रभात पवित्र नदी में स्नान, देवताओं को अर्घ्य और विष्णु नाम का ध्यान, यही उनका नित्य जीवन था। हर दिन की तरह प्रातःकाल राजा सत्यव्रत पवित्र नदी पर पहुंचे। उन्होंने स्नान किया और दोनों हथेलियों में जल भरकर देवताओं को अर्घ्य देने के लिए उठाया। अरे, ये कैसी अद्भुत मछली है! ऐसी करुण आंखें, मानो कुछ कहना चाहती हो। राजन, मेरी रक्षा कीजिए, बड़ी मछलियां मुझे निगल जाएंगी। मैं असहाय हूँ, आप ही मेरी शरण हैं। नन्ही प्राणी, भय मत कर, मैं तुझे बचाऊंगा। उन्होंने उस छोटी मछली को कमंडल में रख लिया, परंतु यह कोई साधारण घटना न थी। अगले ही दिन मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल छोटा पड़ गया। राजा ने उसे बड़े पात्र में डाला, पर वहां भी वह सीमाओं को लांघ गई। फिर सरोवर में छोड़ा गया, किंतु वहां भी वह सरोवर के विस्तार से बड़ी हो गई। राजा के मन में आश्चर्य बढ़ता गया। यह कोई सामान्य मछली नहीं, इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छिपा है। अंततः राजा सत्यव्रत ने निश्चय किया, अब इस अद्भुत मछली का स्थान केवल समुद्र ही हो सकता है। राजा ने श्रद्धा से मछली को समुद्र में प्रवाहित किया और तभी समुद्र की तरंगे स्वर्णिम प्रकाश से जगमगा उठीं। राजन, भय मत करो, मैं ही विष्णु हूं। यह मेरा मत्स्य अवतार है। 7 दिन बाद प्रलय आरंभ होगा। आकाश फट पड़ेगा, बादल गर्जन के साथ वर्षा बरसाएंगे, पृथ्वी जलधाराओं में डूब जाएगी, नदियां और समुद्र सब सीमा तोड़ देंगे, धरती का कोई भाग शेष नहीं रहेगा। वनस्पति, पर्वत, जीव जंतु सब इस जलराशि में विलीन हो जाएंगे। परंतु ये अंत नहीं होगा, नया प्रारंभ यहीं से जन्म लेगा। राजन, जब वो समय आए तब तुम सप्त ऋषियों, जीव बीज, अन्न बीज, औषधियां और वेदों का ज्ञान लेकर उस दिव्य नौका में बैठना। भगवान के आदेश के बाद राजा सत्यव्रत ने समय न गवाया। उन्होंने तुरंत अपनी रानी के साथ मिलकर धरा की धरोहरें संजोनी शुरू कर दी। ऋषियों के आश्रमों से ज्ञान और वेद संहिताएं, जंगलों से औषधियां और जड़ी बूटियां, खेतों से अन्न और बीज, गायों से प्राप्त जीवन दायिनी दुग्ध परंपरा और पृथ्वी पर बसे प्रत्येक जीव का बीज रूप, सब कुछ एकत्र किया गया। सप्त ऋषियों को भी साथ लिया गया, क्योंकि वही धर्म और ज्ञान की परंपरा के वाहक थे। राजा और रानी दिन रात लगन से इन अमूल्य निधियों को संजोते रहे। हर वस्तु को नौका के लिए सुरक्षित रखा गया और फिर वो दिन निकट आने लगा जिसकी चेतावनी
स्वयं भगवान विष्णु ने दी थी। भूमंडल से भी परे, आकाश गंगा के पार, अवसागर महासिंधु के अथाह शून्य में भगवान विष्णु 10,000 वर्षों से महासंग्राम में लीन थे। उन्होंने असंख्य अंधकारी शक्तियों और महाप्रलयकारी असुरों को पराजित कर भवसागर की गहराइयों में विसर्जित कर दिया। परंतु ये महायुद्ध इतना लंबा और भीषण था कि युद्ध के उपरांत विष्णु थकान से निढाल हो गए। उन्होंने शारन धनुष गले से बिना उतारे ही शिलाखंड पर पीठ टिकाकर गहन योग निद्रा में लीन हो गए। समस्त लोकों में अज्ञान और अंधकार फैल गया। देवताओं ने व्याकुल होकर ब्रह्मा की शरण ली। प्रभु, अब धर्म का दीपक बुझने ही वाला है, कृपया उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, इस संकट का निवारण केवल विष्णु कर सकते हैं। तब सभी देवता और स्वयं ब्रह्मा विष्णु के पास पहुंचे तो ये दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। योग निद्रा में लीन प्रभु का सिर, धनुष डोरी उनके गले में गहराई तक धंसती जा रही थी, मानो संपूर्ण ब्रह्मांड का तनाव उसी एक डोरी में बंध गया हो। देवताओं के हृदय कांप उठे। वे आपस में सोचने लगे, यदि हम प्रभु को सीधे जगा दें तो उनकी योग निद्रा भंग होगी और ये तो महापाप होगा। लेकिन यदि इस प्रत्यंचा को ऐसे ही रहने दें तो ये उनके गले को और दबाती जाएगी। न निद्रा तोड़ सकते हैं, न डोरी हटा सकते हैं। ये कैसी दुविधा है। तब ब्रह्मादेव ने सूक्ष्म दीमक उत्पन्न किए और उन्हें संकेत करते हुए कहा, देखो प्रभु का सारन धनुष धरती पर टिका है, तुम जाओ और उसी स्थान की डोरी को चबा डालो। परंतु दीमक भयभीत होकर बोले, प्रभु ये तो महापाप होगा। हम प्रभु की योग निद्रा को भंग करेंगे तो हम पर दोष लगेगा। ब्रह्मा ने उन्हें आश्वस्त किया, मत डरो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। जब तक कोई वस्तु यज्ञ या आहुति में अर्पित ना हो तब तक उस पर तुम्हारा अधिकार रहेगा। ये तुम्हारा शाश्वत धर्म होगा। उन्होंने धीरे धीरे धनुष की प्रत्यंचा को चबाना शुरू किया। क्षण प्रतिक्षण डोरी कमजोर होती गई और अचानक एक तीव्र झटके के साथ प्रत्यंचा टूट गई। उसके टूटने का वेग इतना प्रचंड था कि सारंग धनुष का सिरा झूलकर जोर से दूसरी ओर आ गिरा और उसी आघात से भगवान विष्णु का सिर धड़ से अलग होकर प्रकाश पुंज में बदल गया। तभी विश्वकर्मा आगे बढ़े। उन्होंने एक दिव्य अश्व का सिर लाकर विष्णु के धड़ पर स्थापित कर दिया। हे देवताओं, ये सब मेरी ही लीला थी। दैत्य हयग्रीव को देवी महामाया से ये वरदान प्राप्त था कि उसका वध न किसी देवता से हो सकता था, न किसी असुर से, और न ही किसी मनुष्य से। उसका अंत केवल हयग्रीव रूप से ही संभव था, और इसलिए मैं इस अश्वमुखी हयग्रीव स्वरूप में प्रकट हुआ हूं, ताकि उसके अधर्म का संहार करूं और वेदों की पुनः रक्षा करूं। अब इस हयग्रीव रूप में मैं उस दैत्य का विनाश करूंगा। 7 दिन बीत चुके थे और वो क्षण आ पहुंचा जिसकी चेतावनी स्वयं भगवान ने दी थी। आकाश अब भयावह हो उठा। बादल गर्जना के साथ फटने लगे। बिजलियों की चमक मानो आकाश और धरती के बीच अंतिम संवाद कर रही थी। नदियां और समुद्र अपनी सीमा तोड़कर धरती को पूरी तरह डुबाने लगे। हर जीव भय से कांप रहा था। ये था महाप्रलय, जहां हर दिशा में बस जल ही जल था। महाराज, ये तो अंत जैसा प्रतीत हो रहा है। क्या हम जीवित बचेंगे? मत भय करो, नारायण ने वचन दिया है
वे हमें इस प्रलय से पार कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे प्रभु, अपनी लीला से हमारी रक्षा कीजिए। नौका प्रलय की प्रचंड लहरों पर डगमगा रही थी। हर प्राणी भयभीत था, परंतु राजा रानी और सप्तऋषियों का विश्वास अटूट था कि विष्णु स्वयं अपने वचन के अनुसार इस प्रलय में धर्म और जीवन की रक्षा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेव। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेव। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। कौन है जो मेरे साम्राज्य में प्रवेश कर रहा है? यहां सिर्फ अंधकार का राज है। हयग्रीव, ज्ञान को कैद करने का साहस तुझसे ही हो सकता था। मैं इन्हें मुक्त करने आया हूं। ये वेद अब किसी के नहीं, मैंने इन्हें जकड़ लिया है। ये सृष्टि की आत्मा हैं। तू इन्हें कैद कर कैसे सोच सकता है कि तेरे बन जाएंगे? सृष्टि की आत्मा? अब ये वेद असुरों की शक्ति है। हम इन्हीं से नया साम्राज्य रचेंगे। वेद साम्राज्य बनाने के लिए नहीं, सृष्टि को चलाने के लिए हैं। इनका अपमान तू स्वयं अपने विनाश को बुला रहा है। विनाश नहीं विष्णु, अब वेदों से युद्ध के मंत्र बनेंगे। हर सूक्त से दानव संस्कृति का जन्म होगा, धर्म का अंत होगा और असुरों का युग शुरू होगा। तेरा समय समाप्त हो चुका है हयग्रीव। वेद अब मुक्त होंगे और तेरा अंत निश्चित है। तो आ, लड़ मुझसे। देखते हैं कौन शक्तिशाली है, तेरा तथाकथित धर्म या मेरी असीम शक्ति। हे प्रभु, ये कैसी प्रचंड लहरें हैं, हमारी नौका टिक नहीं पाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु, क्या हम सचमुच सुरक्षित किनारे पहुंच पाएंगे? रानी, धैर्य रखो। नारायण ने वचन दिया है, जब तक वे साथ हैं, हमें कुछ नहीं होगा। पर प्रलय की यह गर्जना मानो संपूर्ण पृथ्वी डूब रही हो। हाँ ऋषिवर, ये सृष्टि का अंत नहीं, एक नए आरंभ का संकेत है। अगर प्रभु ने हमें चुना है तो वे हमें अवश्य पार करेंगे। भीषण संघर्ष करते हुए मत्स्यावतार और हयग्रीव असुर समुद्र की लहरों को चीरते हुए ऊपर उठते हैं। युद्ध की तीव्रता में स्वयं मत्स्यावतार भी थकने लगते हैं। जब हयग्रीव असुर और हयग्रीव रूपी विष्णु का युद्ध जारी रहता है, तभी मत्स्यावतार समुद्र की गहराइयों में उतरते हैं, वेदों को सुरक्षित करने के लिए। प्रलय सब कुछ डुबो रहा है, कहीं हमारी नौका भी न डूब जाए। महाराज, प्रभु ने वचन दिया था, पर ये लहरें हमें निगल रही हैं। धैर्य रखो, नारायण कभी वचन नहीं तोड़ते। वो समय आने पर अवश्य प्रकट होंगे। अगर वे देर कर गए
तो ये बीज, ये औषधियाँ सब नष्ट हो जाएंगे। हे नारायण, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपा कर शीघ्र आओ। हमारे प्राण अब आपकी शरण में है। समुद्र की गहराइयों में भगवान मत्स्यावतार उतरे। हयग्रीव के असुर सैनिक मार्ग में पहरा दे रहे थे, पर भगवान के सामने उनका सामर्थ्य क्षण भर भी टिक न सका। एक एक कर सभी राक्षसों का संहार हुआ और फिर भगवान उस स्थान तक पहुंचे जहां वेद मायावी बंधनों में कैद थे। अपने दिव्य स्पर्श से उन्होंने उन बंधनों को तोड़ा। वेद मुक्त हो गए और सृष्टि का ज्ञान पुनः सुरक्षित हो गया। भगवान वेदों को अपने साथ लेकर नौका तक पहुंचे। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् हयग्रीवं भीषणभद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। हयग्रीवाय विद्यामूर्ति नमः। दैत्यसंहारकाय तेजस्विने नमः। ॐ वेदज्ञानस्वरूपाय सर्वदुष्टविनाशिने नमः। और अंततः प्रलय का अंधकार छट गया। बादल हट गए, वर्षा थम गई, आकाश फिर से निर्मल हो उठा। भगवान विष्णु मत्स्यावतार ने अपने श्रृंग से बंधी नौका को खींचकर सुरक्षित मार्ग दिखाया। वह नौका जाकर मलय पर्वत की ऊंचाइयों पर ठहर गई। प्रलय के भय के बाद जीवन ने फिर से अपनी राह पाई। सप्तऋषियों के मंत्रों के साथ वेदों का पुनः प्रतिष्ठान हुआ। धर्म की ज्योति फिर से प्रज्वलित हुई। वनस्पति, प्राणी और मनुष्य जीवन सबने नया जन्म पाया और वहीं से आरंभ हुआ सृष्टि का नया अध्याय।